बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एंटरप्रेन्योरशिप MGT 602 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके टोटल मार्क्स 6 हैं और इसकी ड्यू डेट है 16 मई 2023, जो कि अमेंड हो चुकी है और अभी इसकी डेट एक्सटेंड करके उन्होंने 31 मई 2023 कर दी है। इसमें जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमने ये असाइनमेंट उन्होंने हमें दी है वो है बाइंग एंड एक्सिस्टिंग बिजनेस। मतलब कि एक अगर कोई बिज़नेस रन कर रहा है, अगर आपने उसे परचेज़ करना है तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, इसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया कि अमार इज़ अ सीजनड एंटरप्रेन्योरशिप। ही इज़ सक्सेसफुली रनिंग अ फास्ट फूड चेन फ्रेंचाइज. He is planning to buy an existing business, a fast food franchise of a famous brand. He is eager to opt this new business opportunity amid his previous business experience and expertise. Interestingly, his business is well known, completely documented, and a registered fast food brand. Before taking the final decision of buying this project, Amar must thorough evaluate this business. For evaluation purpose, the business has completely history of sales, profit and losses, and carries all the financial and accounts based information. These facts may assist Amar in venture evaluation. Amar has also an experienced account office to assist him in business buying evaluation process. मतलब हमें ये एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें कि अमार नामी एक इंसान है। ये तो वो पहले उसने एक फ़ास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी उसने सक्सेसफुली चलाई है, मतलब उसने बिज़नेस किया है, उससे प्रॉफिट अर्न किया। इसी बेस पे वो अभी एक और फेमस ब्रांड की फ़ास्ट फूड फ्रेंचाइज़ को परचेज़ करना चाहता है। अभी जब उसने उस फास्ट फूड फ्रेंचाइज़ को परचेज़ करना चाहता है तो वो उसको फाइनली परचेज़ करने से पहले कुछ चीज़ों को बंदे नज़र रख के देखना चाहता है कि ये जो बिज़नेस है या ये जो ब्रांड का फास्ट फूड की जो चेन है या फ्रेंचाइजी जो वो परचेज़ करने जा रहा है, क्या वो इसके लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। इसके लिए उसके पास उस बिज़नेस की तमाम सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि पिछले साल में उस ब्रांड ने अर्न की हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अमार जो है वो मतलब कि अकाउंट्स में एक्सपीरियंस रखता है। ठीक है, तो अभी नीचे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द गिवन मेथड इज सूटेबल फॉर द प्रोस्पेक्ट बिजनेस एवेल्यूएशन बिफोर बाइंग इट। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो बिज़नेस है वो उसके लिए बेहतर होगा। उसने नीचे दो बताए भी हैं, ये जो कॉलम्स में है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। मतलब इन दोनों में से कौन सा जो बिज़नेस वैल्यूएशन मेथड है वो अमार के लिए सूटेबल है। सेकंड रिक्वायरमेंट है फिल इन द गिवन टेबल एज पर सैम्पल। मतलब जो नीचे ये सैम्पल दिया गया है, चूज़ अमंग टू ऑप्शंस सूटेबल और नॉट सूटेबल। मतलब इन दोनों अप्रोचेज़ में से एक अप्रोच आपने बतानी है कौन सी सूटेबल है और कौन सी अप्रोच नॉट सूटेबल है। और उसके बाद बताया गया है कि जो अप्रोच आपने सूटेबल बतानी है उसके हक़ में या उसके जो मतलब उसको कंसीडर करने के लिए आपने दो लॉजिकल आर्गूमेंट्स भी देने हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अप्रोच उस बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए कारआमद साबित नहीं होती या सूटेबल नहीं होती, उसके भी आपने दो लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं कि ये वाला जो वैल्यूएशन मेथड है ये क्यों नहीं उसके लिए सूटेबल। अभी हम डायरेक्ट अपने असाइनमेंट के सलूशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मतलब वो सिनेरियो जो है, उसके बाद जो तो उसने रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं वो मैंने लिख दी हैं, उसके बाद मैंने नीचे सलूशन लिख दिया है। ठीक है, अभी आपको मैं सलूशन बता देता हूँ कि जो
उसने दो में बताई हैं चीज़ें कि इस दो अप्रोचेज़ में से कोई एक अप्रोच आपने चूज़ करनी है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच जो है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच इस मतलब अमार के लिए सूटेबल नहीं है। अभी इसके जो मतलब के हक में कि ये वाली जो अप्रोच है ये सूटेबल क्यों नहीं है, उसके लिए मैंने आगे जो लॉजिकल आर्गूमेंट लिखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो एसेट बेस्ड होता है, ये जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन को शो नहीं करता। फर्स्ट आर्गूमेंट ये है, निगलेक्टिंग इनटेंजिबल एसेट्स एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, मतलब वो जो होता है कोई एक बिजनेस होता है, उसके जो भी इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है, उसकी गुड विल होती है। मतलब एक एसेट को मतलब एक जो बिज़नेस होता है उसका जो नाम है वो उसकी मतलब कि शो कर रहा होता है, वो एक इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। जिस तरह के बैंकिंग में चले जाएं, HBL बैंक है, उसकी सर्विसेज सबसे अच्छी हैं। तो जो हबीब बैंक लिमिटेड है, वो जो HBL है वो खुद भी एक एसेट के तौर पे एक्ट करता है। तो इसको बिल्कुल ये जो होता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच, ये बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा है ये है, मैंने लिखा है इग्नोरिंग द अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जब उसने सारे जो एसेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, उसको जब उसने कंसीडर ही नहीं करना, तो फिर आप बिल्कुल जो अर्निंग है उसके बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। इसके बाद है कैश बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। मैंने इसको सूटेबल कहा है कि अमार जो है कैश बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच उसके लिए सूटेबल है। जब भी उसने जो वो फास्ट फूड चेन की जो फ्रेंचाइज उसने परचेज़ करनी है उस ब्रांड वालों की, उसकी वजह ये है, एक तो ये अमार जो है वो खुद भी एक अकाउंटेंट है, उसे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उसके बाद जो ब्रांड है या जो वो ब्रांड की जो बिज़नेस उसने किया, उसके मुताबिक उसने जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की हैं वो भी कैश फ्लोज के हिसाब से प्रोवाइड किए हैं। जिस तरह के उसने अपनी टोटल सेल्स के बारे में बताया कि लास्ट ईयर्स में उसने कितनी सेल्स की थी, उसके अलावा उसके ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स बताए हैं। इस तरह की उसने जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसने बताई हैं। ठीक हो गया। इस वजह से कैश बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच को मैंने सूटेबल कहा है। और इसके जो मैंने आर्गूमेंट्स लिखे हैं वो ये हैं, फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि आपको अगर कैश फ्लो या कैश बेस्ड जो वैल्यूएशन अप्रोच है उसके बारे में सारा कुछ पता है, तो आपको ये पता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कितनी लिक्विडिटी रखता है। लिक्विडिटी मतलब कि आपके जितने मतलब कि ड्यूज देने वाले होते हैं, जितनी आपने मतलब कि बोरिंग्स की होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आपके को अपने बिज़नेस की कैश फ्लो का बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो दूसरा आर्गूमेंट है वो मैंने कहा है कंसीडरेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अगर आपको कैश बेस्ड वैल्यूज़ का वैल्यूएशन मेथड आप करते हैं, तो आप जो का जो बिज़नेस है, आप उसकी जो मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप ये देख सकते हैं कि उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो आज के टाइम पे उसकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यूज़ हैं उनकी क्या जो कीमत होगी, उनकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है। इस वजह से मैंने इसको कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से दूसरी जो है आर्गूमेंट उसको मैंने कंसीडर किया है। आई होप दिस इज़ द आंसर। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी असाइनमेंट्स बना लें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं और नेट का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।